हेलो एवरीवन। आज का वीडियो मैं हिंदी में शूट कर रही हूँ और मैं उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जो कोई भी भाषा सीख रहे हैं या फिर इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश भाषा सीख रही हूँ, तो जो भी इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं उनके लिए ये चिंता का विषय होता है कि विषय कहाँ से चुनें। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, हमारे आसपास बहुत सारे काम हो रहे हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं और लाइफ बहुत आगे बढ़ रही है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी भावनाओं को हम अपनी लाइफ में बहुत सी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। हम क्या महसूस कर रहे हैं और हम क्या काम कर रहे हैं, इन सभी को देखते हुए हम इन्हीं घटनाओं से कोई भी विषय का चुनाव कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इजी सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गए एंड कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे कि वाटर बॉटल हो गई, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो गया। तो हम इन्हीं टॉपिक्स का चुनाव करके, इन्हीं विषयों का चुनाव करके हम इंग्लिश बोलने के लिए अपना सब्जेक्ट चुन सकते हैं और हम उन पर बात कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम इन विषयों पर बात करते हैं उस भाषा में, जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, तो हम ज़्यादा सहज महसूस करेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस भाषा में बात कर पाएंगे जिस भाषा को हम सीख रहे हैं। भाषा को सीखने के लिए उस भाषा में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस भाषा में, जिस भाषा को हम सीख रहे हैं, उसमें बात नहीं करेंगे, उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तो हम उस भाषा को नहीं सीख पाएंगे। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा में बात करना बहुत ज़रूरी है। ये बात हम सभी जानते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम जो भाषा सीख रहे हैं उस भाषा में बात करते हैं तो हम शुरुआत में बहुत सारी गलतियां करते हैं। व्याकरण से रिलेटेड हो या फिर भाषा से रिलेटेड हो, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम उस भाषा को सीखना ही छोड़ दें। किसी भी भाषा को जब हम सीखते हैं तो बहुत सारी गलतियां करते हैं और जब हम दूसरों के सामने उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो दूसरे लोग, हो सकता है, हमारा मजाक भी बनाएं। लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें उस भाषा में लगातार अभ्यास करते रहना है। अगली बात ये है कि जब हम जिस भाषा को सीख रहे हैं उस भाषा में बात करने लगते हैं, गलत ही सही लेकिन बात करने लगते हैं, उससे हमारा अभ्यास मजबूत होता है और हमारी भाषा पर पकड़ बनने लगती है। इससे क्या होता है, इससे हमारी भाषा और ज़्यादा मजबूत होती है और हम प्रगति करते जाते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूँगी, जो भी किसी भी भाषा को सीख रहे हैं उस भाषा में बात करना शुरू करिए और अपने आसपास से, अपनी भावनाओं से, अपने काम से, आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में बात करना शुरू करिए। सबसे पहले आप साधारण और छोटे शब्दों से, छोटे वाक्यों से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैंने शुरू किया, मैंने अपनी भाषा का अभ्यास बहुत शुरू से किया, जब मैं इंग्लिश भाषा को ज़्यादा जानती भी नहीं थी। मैंने शुरुआत में बहुत सारी गलतियाँ की, अपने वीडियोस को बार बार देखा, अपनी गलतियों को सुधारा और अपने आसपास से, अपने काम से रिलेटेड, अपनी जो भी ऑब्जेक्ट्स मेरे पास हैं उनसे संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे संबंधित मैंने उन पर बात करना शुरू किया, जिससे कि मैं इंग्लिश भाषा को और अच्छे से
जिससे कि मैं इंग्लिश भाषा पर और अच्छे से अपनी पकड़ बना सकूं। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप इंग्लिश भाषा सीख रहे हैं तो बीच में रुकिए मत। अगर आपने सीखना इंग्लिश भाषा को सीखना शुरू किया है तो आप उसको अंत तक लेके जाइए, जब तक कि उसका अभ्यास करते रहिए, जब तक कि आप अंग्रेज़ी भाषा में पूरे तरीके से विश्वास के साथ बात न करने लगें।